एक दिन दादाजी शहर से गांव लौट रहे थे। तभी एक नीली रोशनी आई और दादाजी के शरीर में समा गई। दादाजी को एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उनके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। जब वो थककर घर पहुंचे तो उन्होंने पानी पीने के लिए गिलास का पानी उठाया, लेकिन पानी का गिलास अचानक एक बड़ा डेयरी मिल्क चॉकलेट में बदल गया। दादाजी हैरान रह गए। फिर उन्होंने पानी पीने के लिए पानी का बोतल उठाया, पानी का बोतल भी डेयरी मिल्क में बदल गया। दादाजी डरकर पानी पीने के लिए कुआं के पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी उठाने के लिए रस्सी पकड़ी, रस्सी अचानक डेयरी मिल्क के ढेर में बदल गई। दादाजी ने थककर जैसे ही पास वाले पेड़ को हाथ लगाया, वो पेड़ भी एक डेयरी मिल्क चॉकलेट के पहाड़ में बदल गया। गांव के लोग दादाजी के इस हरकत को देखकर डर गए। लोग दादाजी से डरकर उनसे दूर भागने लगे। बेटा बोला, पापा मेरी बाइक मत छूना। बहू गुस्से में बोली, मेरी साड़ी से 10 कदम दूर रहिए आप। गांव के मुखिया ने दादाजी को गांव निकालने का आदेश दे दिया। ये सुनकर दादाजी के आंखों में आंसू आ गए। वे दुखी मन लेकर जंगल की ओर चल दिए। रात हो गई और दादाजी उदास होकर जंगल में भटक रहे थे। कुछ देर बाद वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी दादाजी के पास एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने दादाजी के सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम अपना हाथ किसी की मदद के लिए बढ़ाकर देखो। इतना बोलते ही देवता अदृश्य हो गए। दादाजी के शरीर से निकल रही हल्की नीली रोशनी थोड़ी बढ़ गई। दादाजी अगली सुबह गांव लौटे। उन्होंने देखा एक गरीब आदमी अपनी टूटी हुई साइकिल ठीक कर रहा था। दादाजी ने जैसे ही उसकी पुरानी साइकिल को छुआ, वो अचानक एक महंगी सुपर बाइक में बदल गई। वह आदमी खुद हो गया और दादाजी के गले लग गया। दादाजी के आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने गांव के गरीब लोगों के टूटे घर को छुआ और अगले ही पल सबके घर चमचमाते नए पक्के इमारतों में बदल गई। गांव अब पूरा बदल चुका था। जहां कभी टूटे घर हुआ करते थे, आज वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। गांव के सारे लोग खुश हो गए। दादाजी के बेटे और बहू शर्मिंदा से खड़े थे। दादाजी ने उन दोनों को गले लगा लिया। गांव के मुखिया ने भी दादाजी से माफी मांगी, लेकिन दादाजी के शरीर की नीली रोशनी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि दादाजी ने सबकी इतनी मदद की, फिर भी किसी ने एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।